हेलो गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट साउंड के बारे में बात किया था, साउंड के टाइप्स के बारे में बात की थी और हमने एक लास्ट में एक छोटा सा पार्ट पढ़ा था जहां पे न्यूटन जो था, न्यूटन ने हमें क्या दिया था? स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला दिया था, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया था, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया था। उसने क्या बोला था? उसने कहा स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूला के लिए कि उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय पी डिवाइडेड बाय सिग्मा, सॉरी रो, पी डिवाइडेड बाय रो, जहां पे रो डेंसिटी ऑफ एयर है, पी इज द प्रेशर। बेसिकली उसने बेसिक फॉर्मूला ये दिया था, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिवाइडेड बाय रो। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, एयर इज अ फ्लूइड, फ्लूइड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट प्रेशर, फ्लूइड के लिए यानी एयर के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे किया था। जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे अगर P यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखूं मैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे अगर मैं उसकी वैल्यू पुट करूं, एक्चुअल वैल्यू पुट करूं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर एट द एक्चुअल रूम टेम्परेचर, अगर मैं वो पुट करूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 279.9 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन के फॉर्मूला से आता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये किया गया कि नहीं भाई इतना नहीं होता है। एक्चुअली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये फ्लॉ आ रहा था न्यूटन के लॉ में, न्यूटन का जो लॉ है उसमें ये फ्लॉ आ रहा था। तो इस फ्लॉ को रेक्टिफाई करने के लिए लाप्लास नाम का एक मैथमेटिशियन था, वो आगे आया। उसने कहा कि न्यूटन का बेसिक एजम्पशन गलत है। न्यूटन ने क्या क्या कहा था कि व्हेनेवर द साउंड ट्रैवल्स थ्रू द एयर, व्हेनेवर साउंड ट्रैवल्स थ्रू द एयर, तो वो जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, यानी न्यूटन ने क्या कहा कि हाँ, जब साउंड एयर में से ट्रैवल हो रहा होता है तो कुछ जगह पे कॉम्प्रेशंस आ जाते हैं एंड कुछ जगह पे रेयरफैक्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ जगह पे रेयरफैक्शंस आ जाते हैं, यानी ये जो है ये कॉम्प्रेशन है, यहाँ पे ये रेयरफैक्शन है। तो उसने कहा कि कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शंस जब आते हैं, देखो ठीक से, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शंस जब आते हैं तो हीट एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ज़्यादा नज़दीक होते हैं यहाँ पे ये कॉम्प्रेशन होता है। जब कॉम्प्रेशन आता है तब कॉम्प्रेशन जब आता है तब हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाती है। रेयरफैक्शन आता है तब टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट कम हो जाती है। तो ये जो एरिया होगा, सिंपल सी बात है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमेशा कॉम्प्रेशन ही नहीं रहेगा, बिकॉज ये कॉम्प्रेशन आगे चला जाएगा और यहाँ पे रेयरफैक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो, सपोज सिर्फ ये वाला एरिया अगर मैं कंसीडर करूँ, तो इस वाले एरिया में कंटिन्यूअसली कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब कंटिन्यूअसली टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, मोर और लेस हो रहा है, यानी यहाँ पे हीट एक्सचेंज प्रॉपर्ली होना पॉसिबल होता है। लेकिन आप देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं 200 हर्ट्ज भी अगर बोल दूं, इसका मतलब एक सेकंड में यहाँ पे 200 कॉम्प्रेशंस आने वाले हैं एंड 200 रेयरफैक्शंस आने वाले हैं। तो इतनी क्विकली हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। तो लाप्लास ने कहा कि नहीं, ठीक है, सो whenever sound travels through the air, there is a consecutive compressions and rarefactions, but the exchange of heat through these compressions and rarefaction is not symmetric या फिर आइसो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सो ये वाला जो पार्ट होता है, दिस इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज अ एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी यहां पे जब साउंड ट्रैवल करता है एयर में से, तो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता ही है, वहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता ही है। तो लाप्लास ने कहा कि चेंज इन टेम्परेचर अगर होता है तो वहां पे इलास्टिसिटी, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ द एयर चेंजेस। उसने क्या कहा? इलास्टिसिटी ऑफ द एयर चेंजेस whenever the sound travels through the air, that process is not isothermal process, temperature does not remain constant, it is a adiabatic process जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, ऐसा लाप्लास ने कहा। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। क्या बदल जाता है? सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस इज नथिंग बट गामा इनटू पी, नॉट जस्ट प्रेशर, गामा इनटू प्रेशर, वेयर गामा इज नथिंग बट रेशियो ऑफ, देखो ठीक से, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर Cp डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो ये वाला जो होता है इसे कहा जाता है एडियाबैटिक रेशियो, एडियाबैटिक
रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडियाबैटिक रेशियो, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आता है यहाँ पे, ये चेंज किया लैपलास ने। तो न्यूटन के फॉर्मूला में अगर ये ई की वैल्यू डाल देता हूं मैं, तो मुझे क्या मिल जाता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज गिवन बाय, एट एनी टेम्परेचर इज गिवन बाय गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, गामा इंटू पी डिवाइडेड बाय रो। अब यहां पे अगर मैं गामा की वैल्यू पुट अप कर दूं तो रूम टेम्परेचर के लिए गामा की वैल्यू कितनी मिलती है? नॉर्मल टेम्परेचर की 1.41 मिलती है गामा, और उसका यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, तो रेशियो है। सो यहाँ पे रेशियो नहीं होता उसका, तो 1.41, तो वो 1.41 यहाँ पे गामा की वैल्यू रख देता हूँ। पी बाय रो की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। सो पी बाय रो की वैल्यू रख देता हूँ, गामा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.41 मल्टीप्लाइड बाय पी बाय रो की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 279.9। अगर ये रख देता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 332.3 मीटर पर सेकंड, और जो एक्चुअली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, विच इज द प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट जो लैपलास ने करेक्शन करके बताई थी। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी लाइट बहुत बार हो रहा है, साउंड वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड। सो ये स्पीड ऑफ साउंड होता है इन द एयर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है ना, या फिर स्पीड ऑफ साउंड बस बोल देते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। हमेशा याद रखना स्पीड ऑफ साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहला चलो ए कौन है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अब मुझे पता है कि एज पर लैपलास करेक्शन ऐड करने के बाद मुझे फॉर्मूला क्या मिला? गामा पी अपॉन रो। अब यहाँ पे मैं रो जो है उसकी वैल्यू m बाय वी रख सकता हूँ। सो गामा पी डिवाइडेड बाय m, v गोल घूम के ऊपर चला गया, सो v, सो m इज कैपिटल M इज मास एंड कैपिटल V इज वॉल्यूम, ठीक है। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ मुझे क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ, ये आपको थर्मल फिजिक्स में होगा, ठीक है ना। सो बॉयल्स लॉ मुझे क्या कहता है? बॉयल्स लॉ मुझे कहता है कि PV, ठीक है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लीकेशन ऑफ P एंड V, यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। शायद P कांस्टेंट नहीं रहेगा, शायद V कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फॉर श्योर कांस्टेंट रहेगा। सो वो कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट बन जाता है। सो अगर ऐसे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इक्वल टू कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये गामा कांस्टेंट है, ये P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए PV कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए PV कांस्टेंट होता है, इसलिए V भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कांस्टेंट, सेम रहती है। लेकिन, ठीक है ना, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाए तो PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T, ठीक है। ये मुझे दिया जाता है गैसेस मीडियम के लिए, ये मुझे दिया जाता है गैसेस मीडियम के लिए। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अगर PV इज इक्वल टू nRT बन जाता है तो ये PV की वैल्यू nRT डाल लूंगा तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा nRT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब इसमें से गामा कांस्टेंट है, इसमें से गामा कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सो विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ t। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द एयर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एयर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एयर, ठीक है। चलो
यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट पकड़ रहे हैं, ये याद रखना, यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट पकड़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। सब मुझे पता है कि वी नॉट, ठीक है ना, वी नॉट यानी रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वी नॉट अगर मैं कंसिडर करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। सो यहाँ पे m क्या होता है, m इज बेसिकली मोलार मास होता है, ठीक है, ये मोलार मास होता है। सो n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n इज इक्वल टू 1 पकड़ लो इसको, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 पकड़ लो, मोलार मास अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो, ठीक है। सो यहाँ पे और अगर किसी अलग टेम्परेचर की मैं बात करना शुरू कर दूँ, किसी अलग टेम्परेचर के लिए, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सो v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन t नॉट, स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन t नॉट। ये ऊपर वाला ही जो फॉर्मूला है उसको ही ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने तैयार किया हुआ है। तो अगर ऐसे हैं तो ठीक से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक से देखना। तो यहाँ पे टी नॉट जो है उसको अगर मैं 0 डिग्री कंसिडर करूँ तो ये जो ऊपर वाला टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से बड़ा कुछ तो है सपोज, ठीक है ना। सो v डिवाइडेड बाय, यानी सपोज t इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस सम t डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो सम t डिग्री सेल्सियस ये कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है, 273 डिग्री केल्विन प्लस t, ठीक है। सो t इज नथिंग बट 273 डिग्री केल्विन प्लस t। सो v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 273 प्लस t डिवाइडेड बाय 273। ये क्यों कन्वर्ट किया हम लोगों ने, क्योंकि t नॉट को 0 रख देंगे तो पूरा मजाक खराब हो जाता है। सो दैट इज वाई अब यहाँ पे इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273। अब यहाँ पे ये 1 अपॉन 273 जो होता है, ठीक है, 273, इसको मैंने अल्फा कंसिडर कर लिया एज पर योर बुक। आपके बुक में इसको अल्फा कंसिडर किया तो मैंने भी अल्फा, वैसे कुछ लॉजिक है नहीं इसके पीछे, लेकिन फिर भी हमने सपोज कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है मुझे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा टी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा टी। इसको अगर मैंने एक्सपांड किया तो मुझे क्या मिलता है, 1 प्लस 1/2 अल्फा टी। और आगे वाले जो टर्म्स हैं, आगे वाले टर्म्स मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज 1 अपॉन, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, वी डोंट नीड देम। सो निगलेक्ट किया तो भी चलेगा बिकॉज अल्फा ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसके स्क्वायर वगैरह हाइयर वैल्यूज तो उसको वैसे ही हमने निगलेक्ट कर दिया तो भी चलेगा। सो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 273 इंटू स्मॉल टी, ठीक है। देखो यहाँ पे, सो v अपॉन वी नॉट इज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, वी नॉट इज 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, वी नॉट इज 0 डिग्री सेल्सियस, वी इज एनी टेम्परेचर t, ठीक है ना, वी इज एनी टेम्परेचर t। तो इसको कंसिडर किया तो 1 प्लस कितना मिल जाता है मुझे, 1 प्लस अबाउट यहाँ पे अगर मैंने कंसिडर किया 1 प्लस सॉरी 1 अपॉन 2 इंटू 273 डिग्री सेल्सियस किया मैंने यहाँ पे, तो 1 अपॉन कितना मिलता है मुझे, 6 देन 4 एंड देन 5, ठीक है, 6 4 5 इंटू टी। ये वी नॉट जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 546 इंटू टी। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस सपोज, ठीक है ना। सो 0 डिग्री सेल्सियस तो कितनी है, सपोज मैंने ये पकड़ा 332 एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैंने पकड़ा, तो यहाँ पे क्या मिलता है मुझे, वी नॉट प्लस 332 डिवाइडेड बाय 546 इंटू टी, विच इज नथिंग बट वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी, ठीक है, ये v है। यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस का अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, 1 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, तो यहाँ पे मैं t की वैल्यू कितने रखूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है ना। t की वैल्यू कितने रखूंगा, 1 रखूंगा। जैसे t की वैल्यू 1 रख देता हूं तो v नॉट ओरिजिनल वैल्यू है उसकी प्लस 0.61 इंटू 1 हो जाता है। सो इसका मतलब फॉर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन टेम्परेचर 0.61 टाइम्स
0.61 टाइम्स क्या बढ़ जाती है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। यानी स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 0.67 टाइम्स बढ़ जाता है 1 डिग्री टेम्परेचर के लिए। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैसे हो सकता है कि अगर टी अगर मैं 10 कर दूं तो 6.1 ठीक है 6.1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो एक्चुअल ठीक है ना, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वेलोसिटी एट 6 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, वी नॉट प्लस 0.61 यानी 6.1 मिल जाएगा मुझे। सो आई कैन मल्टीप्लाई दैट एंड आई कैन ऐड देम। सो जो भी मुझे वैल्यू मिल जाती है दैट इज द बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड एट 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड एट 6 डिग्री सेल्सियस। सो दैट इज अ वेरी इजी पार्ट कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 0.61 टाइम्स द टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाती है। 0.61 टाइम्स द टेम्परेचर बढ़ती हुई जाती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी के बारे में बात करते हैं। सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द साउंड, सी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। सो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। चलो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या फर्क पड़ता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी से। सपोज अगर वाटर वेपर जो होती है, ठीक है, सो एयर में अगर आ जाती है तो एयर की डेंसिटी बदल देती है। सो वो क्या करती है, एयर की डेंसिटी बदल देती है। सो कंसिडर करो कि वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर। सो मॉइस्ट एयर का अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए, मॉइस्ट एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो गामा पी डिवाइडेड बाय रो एम, ये मॉइस्ट एयर की डेंसिटी है। एंड अगर ड्राई एयर की डेंसिटी कंसिडर करें तो स्क्वायर रूट ऑफ गामा पी डिवाइडेड बाय रो डी, ठीक है ना, गामा पी डिवाइडेड बाय रो डी। अब यहाँ पे आई कैन डू दैट कि अगर यहाँ पे वी एम डिवाइडेड बाय वी डी कर लेता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ रो डी डिवाइडेड बाय रो एम। सो बेसिकली होता क्या है कि मॉइस्ट एयर जो होती है, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी जो होती है, मॉइस्ट एयर की जो डेंसिटी होती है, सो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी लेस होती है देन दैट ऑफ द ड्राई एयर डेंसिटी। सर मॉइस्ट एयर की डेंसिटी ड्राई एयर से कैसे ज्यादा होगी, बिकॉज वेपर अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए ना। बेसिकली हम डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में बात करते हैं। तो अगर वाटर वेपर बढ़ जाती है, एयर में वाटर वेपर बढ़ जाती है तो प्योर एयर जो होती है, डेंसिटी ऑफ द एयर होती है, तो वो ऑब्वियसली कम होगी। ये रो जो है याद रखना, रो इज अ डेंसिटी ऑफ एयर। तो अगर वाटर वेपर बढ़ जाती है तो एयर का अमाउंट ऑब्वियसली कम हो जाता है, इसलिए डेंसिटी ऑफ एयर एट मॉइस्ट एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ड्राई एयर की ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मॉइस्ट एयर की ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर। सो इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट्स अबाउट नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स, ठीक है ना, विच आर इन द गैसियस फॉर्म, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर बाय अबव फॉर्मूला, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द साउंड स्पीड। तो इस पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वी विल सॉल्व इन द अपकमिंग लाइव लेक्चर। थैंक यू।